अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद राजपूत। आप देख रहे हैं सबकी न्यूज़। आज मेरे साथ वकास कमर साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और आइए इनसे जानते हैं जो कि नून लीग की और पीटीआई की गर्मा गर्मी चल रही है। इस हवाले से आज इनसे जानेंगे कि आने वाले वक्त में कि कैसे और किस तरह से जो है पीटीआई बाहर आएगी या नहीं। तो इस हवाले से इनसे जानते हैं कि पीटीआई बाहर आती है कि नहीं आती। अगर आ भी जाती है तो सबसे आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इमरान खान साहब जो हैं अभी जेल में उनको बंद किया गया है, 804 उनको एक लक़ब दिया गया है कैदी का। तो इस हवाले से थोड़ा मुझे बताइएगा, क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब के हवाले से जो आपने बात की है कि कैदी नंबर 804 का जो उनको लक़ब दिया गया है, वो तो सभी जानते हैं कि उनको झूठे केसेस में फंसाया गया हुआ है। और इस वक्त हुकूमत से दूर रखने के लिए ये सारी चालें जो चली गई हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह बानी पीटीआई इमरान खान साहब हम सब में मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हुकूमत में भी आएंगे। अच्छा, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं, जो वज़ीर आला बन चुकी हैं, और अगर इससे पहले भी अगर देखा जाए, पिछली हुकूमत में जब इमरान साहब जो हुकूमत चला रहे थे, जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है, और उन 3.5 साल के अंदर उन्होंने भी ऐसे कदम उठाए थे जो कि नून लीग को भी सहने पड़े थे। नून लीग की भी पार्टियाँ जो थी वो अंदर गई थी, और सेम कंडीशन वैसे ही है। देखें जी, आप इसको सेम कंडीशन नहीं कह सकते। सेम कंडीशन तब बनती है कि अगर नून लीग के ऊपर जो है ना जाली केसेस बनते हैं। नून लीग के जितने रहनुमा थे, सब के ऊपर जितने भी केसेस बने हुए थे, वो बिल्कुल उनके जो करप्शन के केसेस थे, या तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे, और या तकरीबन तकरीबन अगर पीटीआई के दौर में भी बने थे तो वो बिल्कुल जेन्युइन केस थे। तो उसमें उनको सज़ाएँ भी हुई थी, सबूत भी थे उनके ख़िलाफ़। तो ये आप नहीं कह सकते कि पीटीआई ने उनसे कोई जो है ना ज़्यादती की है। और नहीं, अब देखें ना, पीटीआई में नहीं, देखें पीटीआई जो थी उस टाइम में अपने अरूज पे थी, उन्हें हुकूमत कर रही थी। नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने अंदर दिया। मरीम नवाज़ के लिए भी उन्होंने इंतज़ामात लगाए गए मरीम नवाज़ के ऊपर भी, कि मरीम नवाज़ भी इस करप्शन के हिस्सेदार हैं। तो आज वैसे ही सेम कंडीशन है जो कि इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो कि आज उनको जेल के अंदर बंद किया गया, वहीं गटाला जेल, जो कि जिसका बड़ा फेमस एक गाना भी चल रहा है। तो इस हवाले से बताएं कि ये सेम कंडीशन है या नहीं है? सेम कंडीशन कैसे हो सकती है? मरीम नवाज़ साहिबा कहती थीं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इवन फील्ड जो अपार्टमेंट हैं वो इन्हीं के नाम हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में भी इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो तो आप सेम इसको कह नहीं सकते, ठीक है? अभी जो केस बने हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वो सारे के सारे आपको पता है कि इद्दत का जो है केस चल रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, वो टोटली सिरे से ही गलत है। वो बनता ही नहीं है। इद्दत के हवाले से जो आप जैसा कि कह सकते हैं कि एक औरत को पता होता है कि उसकी इद्दत कब से शुरू हुई है और कब ख़त्म हुई है। वो ही बेहतर इद्दत की शरई लिहाज से इद्दत में जो गवाही है वो औरत की ही मोतबर मानी जाती है। इसमें कोई अदालत फ़ैसला नहीं दे सकती इस हवाले से। तो ये तो टोटली गलत केस है। उसके अलावा बाकी केसेस आपके सामने ही हैं, वो सेम इसी तरह ही हैं। चलें, हम इसी बात को ही मान लेते हैं, आपकी बात बिल्कुल बजा है। अब मुझे एक बात ये बताइएगा कि जब इमरान खान साहब के होते हुए भी, कि इन्होंने जब वो काला डैम का तो आपने सुना ही होगा, ठीक है? ये थे, वो इमरान खान ने इकट्ठे नहीं इमरान किए, खान साहब ने भी इकट्ठे किए थे, और इमरान लेकिन खान वो साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल के बनाए थे, जब इन्होंने जो कैंसर के हॉस्पिटल भी जो मौजूद हैं, जो चल रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। कैंसर के अस्पताल हैं, जो शौकत खानम की जितनी जी। भी फंडिंग होती है ना, वो उनका एक अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? उनका उसका शौकत खानम का जो है ना डैम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। डैम के पैसे जितने भी थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जा रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ही वो लगा रही थी,
ठीक है, और उस पे काम भी चल रहा था, इन्होंने विज़िट भी किए थे इमरान खान के दौर में, उस पे काम अभी भी चल रहा हुआ डैम के ऊपर, उसकी कोई इतना इशू नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए और क्या। आप भी जाके विज़िट चलें कर इसी सकते बात हैं पे कि ही डैम आ बन जाएं, रहे आप हैं। इसी बात पे ही आ जाएं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अभी आप कह रहे हैं आपके ही विकॉल के काला डैम अभी भी चालू है और अभी भी काला मतलब कि उस बाग, पे काम काला हो रहा है बाग ना? की बात नहीं है मेरा भाई, काला बाग तो है ही नहीं इस लिस्ट में। अच्छा चलें इसी बात पे आ जाएं। अगर ये अब नून लीग की भी हुकूमत आ चुकी है तो वो क्यों इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसीलिए नहीं ले रहे ना कि वहाँ कोई करप्शन साबित हुई नहीं है। डैम की करप्शन कोई साबित हुई ही नहीं, अगर होती तो क्या उसका केस ना होता? बाकी इतने सारे केस हैं जिनका नामो निशान नहीं है, तो डैम का केस ना होता। अच्छा एक और चीज़ है, मैं एक और चीज़ बात एक छोटी सी बात करूंगा आपके साथ। जैसे कि नाज़रीन आपको भी पता है कि मरियम नवाज़ ने जो अभी जो आटे के थैले हैं उसके ऊपर तो अपने वालिद साहब की तो फ़ोटो तो लगा दी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो पैसे किसके हैं और वो फ़ोटो क्यों लगाई जा रही है? देखें जी, वो जो इमदाद के नाम पे जो हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है नवाज शरीफ साहब की, क्यों हो रही है ना, ये यही एक वो सवाल है हमारा। सारा का सारा पैसा जो है ना वो आवाम का ही है। तो क्या इनको ये चीज़ करनी चाहिए? ये तो इखलाकी तौर पे बिल्कुल नहीं बनता कि आवाम के पैसे से आप आवाम को भीख दे रहे हैं और उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उसके ऊपर नवाज शरीफ की नहीं, हमारे कायद आजम साहब की फोटो होनी चाहिए थी जो इन्होंने अपने वालिद की लगाई है। क्यों लगाई है? हमारी आवाम नहीं जान सकती इस पे? आवाम को कोई हक नहीं है, आवाम इस पे खड़ी नहीं हो सकती। और वो आप वही आटा खोलें और उस आटे पे देखें, वो आटे के अंदर क्या है, सारी मिलावट है, वो खाने के लायक भी नहीं है। जैसे कि आपको 2 साल पहले चले पीछे चले जाए ना, जब इन्होंने अपनी ये आटे की आटा निकाला था और वहाँ पे क्या इन्होंने हरकतें की थी और आटा कैसे दिया जा रहा था। और हमारी वही अवाम के पैसे हैं और वही अवाम लाइनों पर लग के जलीलो ख्वार होकर आटा लेती थी और जलालत से लेती थी और वो आटा खाने का लायक नहीं था। और आज भी सेम कंडीशन है। तो क्या ये ऐसे चलता रहेगा? हमारी अवाम आज भी चुप बैठेगी? आवाम तो देखें जी, आवाम तो सिरे से चुप है। आवाम अगर बोलती तो क्या इस तरह का थर्ड क्लास उनको जो ना आटा मिल रहा है जिस तरह का मिलावट वाला, और जिस तरीके से वो पिछले साल और उससे पिछले साल लाइनों में लग के आटा जो उनको दिया जा रहा था, वो किस तरह से वो वहाँ पे लोग मर खाने रहे के थे, लायक ही नहीं था वो तो। लोग भी मर रहे थे, इतना रश होता था कि सारा सारा दिन औरतें वहाँ लाइनों में लगी होती थीं। भाईजान रोजे में औरतें खड़ी होती थी, पसीनों पसीनी होती जी थी वहां बिल्कुल पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसी वजह से तो लोग धक्कम पेल से मर रहे थे और वो खाने के काबिल नहीं था। इवन के उस आटे में जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि इसमें चोकर की मिलावट होती जी। है, खुश्क जो रोटियां होती हैं उसकी मिलावट हो रही होती है। उसके अलावा जो गंदम थी जो सिंध के गोदामों में पड़ी पड़ी गल सड़ गई थी, फफूंदी लग चुकी हुई थी उस गंदम के ऊपर, उसी को ये तो मिलों में बकरी लेके शुक्रियों के लिए जाके डाले जाते हैं ना ये तो चीजें। उसी को पीस के जो है ना रिलीफ के नाम पे और आवाम को खुश किया जा रहा था। और वही आटा 10 दिन भी नहीं निकाला और वो तोड़ों में पड़े पड़े वो उसको कीड़ा लग गया और वो ख़राब हो गया। अब मुझे इसी के साथ इसी के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।